नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स पार्टनर के बारे में कि एक्स पार्टनर आखिर हमको कॉल मैसेज क्यों नहीं करता है ब्रेकअप हो जाने के बाद। भैया पहले तो वो इंसान बहुत सारे कॉल मैसेज करता था, लेकिन जब से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐसा क्या होता है कि एक्स पार्टनर कॉल मैसेज करना छोड़ देता है। मतलब ऐसा भी क्या हो गया, चलो अच्छा ब्रेकअप कर लिया तो ठीक है, लेकिन अब कॉल मैसेज तो करो, बात तो मत बंद करो। ऐसा आपका सोचना है कि भाई ऐसा क्यों करता है इंसान कि बात ही करना बंद कर देता है। तो इस पूरे वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर क्यों बंद कर देता है बातें, और साथ में ये भी समझेंगे कि ऐसा क्या करें कि वो एक्स पार्टनर दोबारा से आपको पहले तरह कॉल मैसेज करना शुरू कर देते। चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भैया, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, उसमें अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ समझ लो, ठीक है, मोटी मोटी, वो ये है, जब इंसान ब्रेकअप करता है वो मूड बना चुका होता है 2.5-3 महीने पहले जाने का, ठीक। और रही बात उस इंसान की को रोकने की, तो भैया रोक तो तुम नहीं सकते हो बातों से, ठीक है, कि तुम अगर उसको कन्विंस करोगे कि देखो भैया तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम थर्ड पर्सन के साथ रह लेंगे, हमसे 10 मिनट ही बात कर लिया करो दिन में, हम ये भी एडजस्ट कर लेंगे, हम वो भी एडजस्ट कर लेंगे। जितनी दुनिया जहाँ की तुम स्कीम देते रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्यों, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि उसका जाना, उसका मोटिव है, उसको जाना है, उसको खुद रीज़न नहीं पता उसे क्यों जाना है, लेकिन उसे जाना, वो अब जिद पूरी कर रहा है। जैसे तुमसे भी पूछा जाए कि भाई तुम्हारा एक्स तो नालायक हो चुका है, तुमको उसने कहीं का नहीं छोड़ा, इतना सता डाला है, तुम रो रहे थे तो वो इंसान नहीं आया, तुमने इतना रिक्वेस्ट किया, वो इंसान माना नहीं, आखिर क्यों पीछे पड़े हो? तुम्हारे पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होगा, बस तुम्हें उसके पीछे भागना है तो भागना है। हो सकता है तुम कह दो हम बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम बहुत बड़े वाले आशिक हैं, लेकिन ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है मेरे दोस्त। समझो इस चीज़ को, ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है। तुम्हें खुद पता है तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम भाग रहे हो, तो तुम क्या है, आदतों की वजह से भाग रहे हो। इसी तरीके से तुम अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। ईगो सेटिस्फाई करना भी एग्जैक्टली ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब है तुम भाई तुम्हारा मन कर रहा है, तुम रिलैक्स नहीं हो, तुम रिलैक्स पाने के लिए उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। मतलब तुम्हारा कुल जोड़ घटा के समझा जाए तो मन कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है उससे बातें करने का, चाहे वो इंसान जैसा हो, उसने चाहे जो भी किया हो, तुम फिलहाल गिरी भूल के बैठे हो। उसी तरीके से वो इंसान क्या है, उसको जाना है, उसे पता है तुमसे बेटर नहीं मिलेगी कोई, या तुमसे बेटर नहीं मिलेगा कोई, लेकिन फिर भी वो इंसान जा रहा है। उसे पता है कि आगे चल के बर्बाद हो जाएगा। उसे मतलब ऐसा अगर तुम उसको बताओगे तुम आगे चल के भैया तुम्हें बहुत तलब लगने वाली है हमारी, छोड़ के मत जाओ, लेकिन फिर भी वो इंसान जाएगा, क्योंकि उसे अपनी वाली करनी है, उसे अपने मन की करनी है। तो यहाँ तो मेरे दोस्त दोनों लोग ज़िद्दी हो, तो जब दोनों लोग ज़िद्दी हो तो दोनों में से एक ही इंसान जीतेगा, और जीत जाता है तुम्हारा एक्स। क्यों जीत जाता है? क्योंकि उसे गर्ज नहीं होती है और तुम उसके पीछे भागते हो। उसे पता है तुम हमेशा आओगे, तुमको कुछ भी इंसान तुम्हारे साथ करेगा तुम दौड़े दौड़े आओगे, तुम करोगे, उसके साथ आओगे और रिलेशनशिप के लिए हमेशा मांग रखोगे। वो इंसान अगर 2 साल बाद भी आएगा हर जगह से लात खा के, और तुमसे कहेगा कि हम चलो रिलेशनशिप में रहते हैं, 4 प्यार की मीठी बातें करेगा, और तुम फिर खुशी खुशी आ जाओगे, ऐसा वो सोचता है। उसको यही लगता है कि तुम हमेशा बैठे हो। भाई उसमें तुम में क्या फ़र्क है? तुम्हारा भी मन कर रहा है उसको उससे बात करने का, तो तुम बात नहीं कर सकते। तुम कॉल करोगे, हो सकता है ब्लॉक हो, नहीं भी ब्लॉक होगा तो तुम्हारा कॉल नहीं उठेगा, और गलती से उठ भी जाता है कॉल तो तुम्हारे मन की बातें तो करेगा ही नहीं। प्यार भरी आवाज़ में बोलोगे हेलो, ताकि उधर से आए प्यार भरा मैसेज, प्यार भरी बातें, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं आने वाली हैं उधर से आएगा ठंडा रिप्लाई, और नहीं तो कहेगा तुम मूव ऑन कर लो। अब सोचो तुम्हें तलब लगी है इतनी भयानक बात करने की, सामने वाला बोल दे रहा है मूव ऑन कर लो, कैसा मूड ये ऐसी तैसी होती ही है, और तुम लग जाते हो झगड़ा करने, ठीक है, बहस हो जाती है। अब उससे तो बात करनी है नहीं, ठीक है, उसका तो मन भरा हुआ है तुमसे, तो उठा के काट के तुमको कर देता है वो इंसान ब्लॉक, ठीक है। अब वो ब्लॉक करके भूल जाता है और तुम्हारी पूरी रातें खराब हो जाती है सोच सोच के। तो वापस आते हैं मुद्दे पे भैया कि एक्स पार्टनर कॉल मैसेज क्यों नहीं करता है और ब्लॉक क्यों कर देता है। तो एक चीज़ समझो मेरे दोस्त कि ब्लॉक वो इसलिए करता है क्योंकि लगातार तुम उसके पीछे पड़ जाते हो। बात कर करके तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ख़त्म कर लेते हो, एक ही बात रिपीट कर करके तुम इतना उस इंसान को परेशान कर देते हो कि अंत में इंसान ब्लॉक कर देता है। तुम क्या करते हो? जोड़ घटा के उससे कहते हो रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, वो अड़ा रहता है हम नहीं वापस आएंगे, इस बात पे बहस होती है। तुम अपने पॉइंट रखते हो कि देखो हमने ये किया था, हमने वो किया था, तुमने ये वादे किए थे, वो वादे किए थे। अरे यार उसे भी पता है गलत कर रहा है, उसने वादे तोड़े हैं। अब वो उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं है तो इंसान क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा उठा के, क्योंकि उसे गर्ज नहीं है। भले तुम्हारे बिना कल इंसान तड़प जाए, चीखें निकल आए उसकी, लेकिन आज तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है ना वो तुम्हारे बिना जी लेगा, उठा के ब्लॉक कर देता है। और तुम्हारे पास वही 3-4 सवाल है, घुमा फिरा के तुम पूछा करते हो
कि तुम वादे क्यों तोड़े, तुम गए क्यों, तुम्हें जाना ही था, तुम्हें जीवन में आए क्यों, तुम बताते हैं हम तुम्हारा हाथ अपने हाथ से उस तीसरे पर्सन के हाथ में रखते हैं, हम ये करते वो करते वो करते ये करते, तुम बता दो तुम चीटर हो, तुम कबूल हो तुम चीटर हो, ठीक है, ये सब मुझसे बात करते हो। तो इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए वो इंसान जवाब देता नहीं है, उठा के तुमको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि एक ही बार किसी से बार बार पूछोगे तो उसका क्या ही रिप्लाई देगा। तुम हो सकता है उसको फ़ोन करके करो, हो सकता है तुम उसको फ़ोन करो, पूछो और क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछने के बाद तुम धीरे से फिर आ जाओगे रिलेशनशिप की बातों पे, और फिर झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तुमको क्या लगता है कि वो इंसान एकदम प्यार का मारा हो चुका है? नहीं भाई, वो प्यार से ऊब चुका है, क्योंकि तुमने इतना दे दिया है प्यार उसको, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो ऐसे ही घूम रहा है वो इंसान। और तुम्हें इतनी वैल्यू क्यों हो रही है प्यार की, इतनी कदर क्यों हो रही है, तुम्हें प्यार क्यों हर जगह नज़र आ रहा है, क्यों कोई रोमांटिक मूवी देख के ही तुम चार्ज क्यों हो जाते हो? रीज़न यही है मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए, इस समय तुम्हें मिल नहीं रहा है। तुम्हारे उसमें फ़र्क क्या है, दोनों के इनबॉक्स में क्या फ़र्क है कि उसके इनबॉक्स में तुम्हें 500 मैसेज पड़े रहते हैं, इसलिए तुम्हारे मैसेज की कोई कदर नहीं है, और तुम्हारे इनबॉक्स में उसका एक भी मैसेज नहीं पड़ा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कदर है तुम्हें उसके मैसेजेस की। ठीक है, एक चीज़ छोटी समझो कि देखो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, जब भी तुम्हारा फ़ोन रिंग करता है तो उम्मीद करते हो तुम्हारे एक्स पार्टनर का फ़ोन हो, ठीक है, किसी और का फ़ोन आ जाता होगा, मैसेज आता होगा, तुम्हारा काइंड ऑफ मूड ख़राब हो जाता होगा, तुम्हारा किसी से बात करने का नहीं मन करता, ना परिवार में बैठने का मन करता है, दोस्त लोग भी तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लोग तुमको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें हासिल हैं, लेकिन तुम किसके पीछे भाग रहे हो? उस नालायक एक्स के पीछे भाग। फिर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तुम अपने आप को सही साबित कर दो कि तुम कह दो कि हम बहुत बड़े आशिक हैं और बहुत हम सच्चा प्यार कर रहे हैं, हम बहुत बेहतरीन मोहब्बत है और हम वादों के पक्के हैं, ज़ुबान के पक्के हैं, इसलिए हम पीछे भाग रहे हैं। मैं तो जब वो इंसान तुमसे मतलब नहीं रखना चाहेगा तो वो नहीं रखेगा। अब ये मसला मेरे दोस्त बातों से नहीं हल होने वाला, जब तक तुम्हारे एक्शन में नहीं दिखेगा, जब तक उस इंसान को पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो तुम भी मना कर सकते हो, तुम भी मूव ऑन कर सकते हो, तुम भी उनके बिना मस्त जी सकते हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब उस इंसान को तलब लगेगी ना कि जब तुमसे वो इंसान बात करना चाहेगा वो बात नहीं कर पाएगा, जब तुम्हारे मुंह से जब वो ना सुनेगा ना, तब खलबली मचना शुरू होगी, ऐसे नहीं मचना शुरू होगी। तो मुद्दे पे आते हैं, भैया एक्सपर्टर कॉल मैसेज क्यों नहीं करता, ब्लॉक क्यों कर देता है? इसीलिए करता है क्योंकि तुम लगातार उसको जाने में इरिटेट कर देते हो। तुमको लगता होगा यार नहीं यार, हम तो बहुत ही वाजिब सवाल पूछते, कोई ब्रेकअप करके गया तुम क्या पूछे ना उससे कि तुम क्यों गए थे? बिल्कुल, लेकिन मेरे दोस्त ये सवाल के जवाब भी तो देने वाला होना चाहिए। वो इंसान जो उसको जवाब ही नहीं देना है, उसने गलती कर दी है, उसने जो करना तो कर दिया, तुम उसके पास बार बार सवाल पूछो तो इंसान उठा के ब्लॉक कर देगा, उसको कुछ नहीं पड़ी हुई है। आज के टाइम में अभी जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो वो छोड़ के जा रहा है, सारा कंट्रोल तुम्हारा उसके हाथ में है इस समय, तुमको जैसे चाहेगा वो वैसे ना चाहेगा, तो बेटर है उससे आप दूर रहिए। सिर्फ यही एक रीज़न है एक्स पार्टनर ब्लॉक करता है और कोई रीज़न नहीं। एक बार बताऊँ मेरे दोस्त, ब्रेकअप जिस दिन हो जाए उस दिन नॉर्मल बातें करना शुरू कर दो, तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें ब्लॉक ही नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल बातें हो ही नहीं पाती हैं, उल्टी सीधी बातें ही होंगी, तुम क्यों गए, ये वो, सिर्फ झगड़े लड़ाई और कुछ नहीं होता है, इस वजह से ब्लॉक कर देता है। तो भैया नॉर्मल बातें करने शुरू कर दोगे तो वो इंसान वापस रिएट्रैक्ट होकर आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर तुम कर देते हो। ओवर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने के बाद, ओवर अवेलेबल हो जाने के बाद वो इंसान तुम्हारी वैल्यू कम आंक लेता है, तुम्हारी वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाती है, इस वजह से वो इंसान छोड़ के चला जाता है, ठीक है, कदर तुम्हारी खत्म हो जाती है उसकी नज़र में। तो मेरे दोस्त अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। ये तीनों फैक्टर अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो कि रीअट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।